सो गाइज दिस रितेश फ्रॉम विनवल रियलिटी सर्विसेज। आज आपको मैं बहुत ही स्पेशल पेंट हाउस दिखाने वाला हूँ। 6300 स्क्वायर फीट का पेंट हाउस विथ स्पेशली 1000 स्क्वायर फीट का टेरेस। हमने उनके साथ जो उनका प्रोडक्ट था बेस्टेक का, जो पिछला वाला स्काई सूट्स, वहाँ जो पेंट हाउसेस है मैंने उसके ऑलरेडी वीडियो बनाए थे। काफ़ी लोगों ने उसको देखा, हमने काफ़ी ट्रांजेक्शन्स भी वहाँ की लोगों को, और जिनको भी दिलाया उनको काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैं आपको ना बेसिक इंट्रो में जैसे आपको बता दूं कि टोटल बेस्टेक ग्रैंड स्पा प्रोजेक्ट का नाम है, जिसमें एक बाकी टावर्स हैं आपके 9 टावर्स, और इसके अलावा एक सिग्नेचर टावर है। सिग्नेचर टावर में नीचे 4200 स्क्वायर फुट के साइजेस थे और ऊपर 3 पेंट हाउसेज इनके पास जो सेम साइजेस के हैं। सो गाइज ये आपकी लॉबी होगी, स्पेशल लॉबी, एंट्रेंस लॉबी फॉर दिस पेंट हाउस। और इसके बाद यहाँ पर आपका सिक्योरिटी चेक होगा मेन गेट के अलावा यहाँ पर। और उसके बाद हम चलते हैं सीधा, और देखो ज़्यादा हैंकी पैंकी सा काम नहीं करेंगे। विल ट्राई कि मैं आपको रैंडम ही चीज़ें दिखाऊं, सो दैट एटलीस्ट हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए कि आपको अपना पेंट हाउस दिख जाए। सो गाइज़ मैं आपको अब लेके चलता हूँ 31st फ्लोर पे टू शो यू योर ड्रीम पेंट हाउस। तो गाइज़ चलते हैं एंड विल टेक 31st। सो गाइज़ फाइनली मैं आ गया हूँ 31st फ्लोर पे। गाइज़ ये पूरा रैंडम आपको दिखाऊंगा। सो जैसे कि यहाँ आपका सर्वेंट रूम होता है, जस्ट सी। वैसे आपको बता दूँ इट्स अ ट्रिप्लेक्स यूनिट, जिसमें आपके 2 फ्लोर्स में अलग अलग कंस्ट्रक्शन है। बेसिक लेआउट का मुझे आइडिया है, क्योंकि देखो मैं आपको पता है स्काई सूट्स हमने बहुत बेचा था जो आपके बेस्टेक के उन टावर्स में थे। यहाँ के जो टावर्स है सिग्नेचर टावर, इसके साइजेस थोड़े बड़े हैं। सो लेआउट्स का मुझे मोटा मोटा बाई ब्रेन आइडिया है, कोई इशू नहीं है। ये आपका है पाउडर रूम। ओके, तो आप देख सकते हो, यू कैन सी पाउडर रूम जनरली इसलिए दिया जाता है सो दैट इफ समबडी हैज़ कम टू मीट यू, ड्राइंग डाइनिंग में बैठे हैं, सो दिस कैन बी यूज्ड। गेस्ट के द्वारा भी इट कैन बी यूज्ड। वैसे तो गेस्ट में देर इज़ अ गेस्ट रूम में देर इज़ अ वॉशरूम, बट समबडी जो बाहर से गेस्ट आते हैं ना फॉर सर्टेन टाइम, अगर इफ़ दे वांट टू यूज़ द वॉशरूम, so don't have to come to your main rooms। और guys ये है आपका फर्स्ट रूम, ठीक है। सो इनके लेआउट्स के मतलब इनके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से व्हाट दे विल डू कि आपके यहाँ पर आपके मतलब जितने भी रूम्स हैं दे विल गिव यू वुडन फ्लोरिंग। ड्राइंग डाइनिंग में दे विल गिव यू, या कॉमन एरियाज में दे विल गिव यू इटालियन मार्बल। वुडवर्क ये करके देंगे आपको, और आपको एयर कंडीशनिंग लगा के देंगे, जिसमें आपका VRV एयर कंडीशनिंग होगा ड्राइंग डाइनिंग में, और बाकी जगह पर आपका होगा स्प्लिट एयर कंडीशन। सो दिस इज़ द फर्स्ट रूम। लो देखते हैं। ओके, इट्स अ डिसेंट साइज वॉशरूम, आप देख सकते हो। यू कैन चेक द ब्रांड्स ऑल्सो, बिकॉज ये एज पर एक्चुअल्स ही हैं। सेरा ब्रांड है, दे हैव यूज्ड, एंड for the sanitary and CP they have used Grohe। तो काफ़ी प्रीमियम ब्रांड इन्होंने यूज़ किया है। साइजेस बहुत बड़े हैं। ये जो भी आपको लेआउट्स में वीडियो में अगर आपको साइज़ दिखे, अगर आपको यहाँ फ्लोरिंग नहीं लगा हुआ है, आप ये समझ रहे हैं कि फ्लोरिंग लगने के बाद इससे बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा ये कंपेरेटिवली। फॉल सीलिंग ये सब कुछ करके दे रही है। ऑलमोस्ट एक वो फ्लैट तैयार करे जो आपको एक्चुअल देना है। और बेस्टेक की अच्छी बात, मैंने पिछले पेंट हाउसेज में सिंस बनाया था, इसलिए मुझे पता है कि इनके हर नुक एंड कॉर्नर में आपको रनिंग बालकनीज मिलेगी ही मिलेगी। तो ये सब कुछ डेफिनेट पार्ट है। वो पिछले मैंने वीडियोस बनाए थे, 4-4, 5-5 लाख लोगों ने देखे थे मेरे वीडियोस जो स्काई सूट्स के मैंने बनाए थे। इट वाज अ वेरी बिग हिट, और हमने काफ़ी चीज़ बेची भी थी, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। बेस्टेक में आपको इसके पेंट हाउसेज में आपको बता दूँ कि मतलब एक तो व्यू बहुत अच्छा मिलेगा, हर तरफ से ओपन मिलेगा। और वो देखो जो पिछले वाले हमने टावर्स थे, ठीक है, वो आपके मतलब दैट इज़ कॉल्ड बेस्टेक ग्रैंड स्पा, एंड दैट दिस इज़ कॉल्ड सिग्नेचर टावर। तो ये एक सिंगल सिग्नेचर टावर है। इसमें एक फ्लोर पे 3 फ्लैट है, उसमें एक फ्लोर पे देर वर ऑल्सो 3 फ्लैट्स, बट इसमें क्या बोलते हैं, ये थोड़े ज़्यादा और हाइट पे है और ज़्यादा स्पेशियस है। इसके नॉर्मल साइजेस भी 4200 थे, वहाँ आपके 2600 से स्टार्ट होते थे। तो 2650, 3140 और 3470, यहाँ पर आपका सीधा 4200 से ही स्टार्ट होता था साइज़ आपका। सो पेंट हाउसेज भी इट्स 6300 स्क्वायर फीट प्लस 1000 स्क्वायर फीट का एक्स्ट्रा टेरेस। सो ये चीज़ है। अभी हम उस रूम से घुसे थे। सो इफ़ यू वांट मैं आपको सीधा ड्राइंग डाइनिंग में ही ले चलता हूँ। ये ड्राइंग डाइनिंग है, और ये सारे आपके VRV यूनिट्स का आपका
VRV यूनिट्स लगा के दे रहे हैं आपको, आप देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया ड्राइंग डाइनिंग में VRV यूनिट्स देंगे और बाकी जगह पे दे विल गिव यू स्प्लिट ACs। इसका आप साइज़ देखो, इट्स सो मेगा ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा है ये चीज़ एग्जैक्टली। और हम चलते हैं किचन की ओर। आई ट्राई कि मैं स्पेसिफिकेशन पुट कर दूं एडिट के वक्त, बट आप देख सकते हो किचन का साइज। आई विल पुट द साइज ऑल्सो। साइज इज माइंड ब्लोइंग साइज। अगर आप किचन के साइज़ की बात करोगे, मैं 1 मिनट लेआउट निकाल के देख देता हूँ सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि मतलब आई एम नॉट एबल टू गिव यू द साइज। किचन इज़ 14/7/21 और इसके अलावा देयर इज़ अ स्टोर रूम। एंड देखें स्टोर रूम को, सो दिस इज योर स्टोर रूम। सो यू हैव एरिया टू स्टोर ऑल्सो प्रॉपर। आप सपोज मान लो, मेरा कहना है कि यहाँ पर आप सारा जो भी स्टोरेज वाला एरिया है वो आप क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि किचन के साथ आपको पता ही है यूटिलिटी बालकनी मिलती है, तो इनकी बालकनी भी थोड़ी स्पेशल ही होंगी, क्योंकि बेस्टेक ग्रैंड स्पा में जो आइडियली जो लोग यहाँ प्रेफर करते थे, एक तो एवरी साइड बालकनी होती थी, हर रूम्स के साथ बालकनी होती थी। बालकनीज़ बहुत बड़े बड़े होते थे, काफ़ी चौड़े चौड़े होते थे, रूम साइजेस बहुत अच्छे होते थे, फैमिली लाउंज देते थे ये रूम्स के साथ। ये वर कुछ स्पेशल थिंग्स जो बाकी जगह नहीं मिलती थी, तो वो कंपनसेट होता था इनका। अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आई विल टेक यू टू द टेरेस ऑफ दिस फ्लोर, क्योंकि विल हैव ए रैंडम व्यू। इस जगह को ये कैसे स्टेज क्रिएट करेंगे, या मे बी एक कवाना काइंड ऑफ थिंग क्रिएट करें, या सिटिंग एरिया के हिसाब से क्रिएट करें, बट कैन बी यूज ब्यूटिफुली। यहाँ बहुत ही अच्छे प्लांटर्स भी लगाए जा सकते हैं। टेरेस एक बहुत और इतना बड़ा टेरेस है, आई थिंक वॉकिंग एरिया, एक्सरसाइजिंग एरिया के हिसाब से भी यूज़ हो सकता है, फैमिली गैदरिंग के हिसाब से भी यूज़ हो सकता है। प्रॉपर आप देखो प्रोविजनिंग है, स्लैब बनाया गया है। सो पूरा ही पूरा एक तरह से, मतलब सपोज मान लो कि दिस इज़ कम्प्लीटली अ पार्टी टेरेस। आप ये देख सकते हो कि मतलब यू कैन हैव सम कुकिंग्स ऑल्सो हेयर। सो ये कम्प्लीटली उसी फंडे से बनाया ही गया है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ, मुझे लगता है टेरेस पे वॉक कर लो तो यू विल हैव अमेजिंग टाइम। और आसपास आप देखो तो इट्स ऑल ओपन। न्यू गुड़गांव के अंदर हैं हम, सो यू कैन हैव अ गुड टाइम एक्चुअल में। मे बी अगर बाय द वे ज़्यादा डिपेंड करता है इस टेरेस को कौन यूज़ करता है। अगर आपके पेरेंट्स यूज़ करते हैं, एजेड पेरेंट्स, दे विल ऑल्सो हैव ए वेरी गुड टाइम। उनके जो लाइफ के अपने रिटायरमेंट टाइम है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। वो यहाँ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ें और अपने जवानी के दिनों को याद करें, और अपने जो बेटे जिन्होंने इस पेंट हाउस को लिया है उनके सक्सेस को एडमायर करें, याद करें कि यार हम हरियाणा के छोटे से गांव से, या बिहार के, यूपी के, पंजाब के, या किसी भी कोने के, बंगाल के किसी भी कोने के एक छोटे से गांव से हम निकले थे। वहाँ से मेरे बच्चे ने पढ़ाई की, काफ़ी मेहनत की, और फाइनली वो बहुत बड़ा उसका जॉब लग गया, या फिर ही हैज़ डन अ ट्रेमेंडस बिजनेस, और आज हम इतने बड़ी प्रॉपर्टी को ख़रीद रहे हैं। जैसे एक सक्सेस स्टोरी होती है हम जैसे एक मिडिल क्लास वालों की। सो थोड़ा सा वीडियो कॉल करके अपने गांव वालों को भी चमका सकते हैं कि देखो हमने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी ख़रीदी है। सो ये जो एरिया है बेसिकली, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी, आपको बता दूँ ये दिस विल बी अ पेंट्री एरिया। यहाँ पर प्रॉपर आपको पेंट्री बना के मिलेगा। ये बेसिकली इसलिए होता है कि बिकॉज जब ट्रिप्लेक्स उसमें है, तो मतलब ट्रिप्लेक्स घर पे हो, तो फॉर एवरीथिंग यू कैन नॉट गो टू किचन एक्चुअल में। कुछ चीज़ें गरम वरम करने के लिए आप यहाँ रखते हो, या फिर कई बार घर में छोटे बच्चे उनके दूध गर्म करना हो, या कुछ बेसिक सामान हो जो आप यहाँ रखते हो। सो यू नीड, इट्स नॉट फुल फ्लेज किचन बट ए स्मॉल पेंट्री एक्चुअल में। कई बार यहाँ पर मतलब इंडक्शन भी रखते हैं, थोड़ा मोड़ा, मतलब बहुत ही नॉमिनल सा काम होता है यहाँ पर। एंड अगेन द बालकनी। सो ये रेप्लिका ही हो गया नीचे वाली बालकनी का। अब आप देखो, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं यहाँ एंट्री कर रहा था तो आई वॉज थिंकिंग कि दिस वॉज अ रूम एक्चुअल में, और आपको भी इंस्टेंट देख के यही लगेगा कि दिस इज़ अ रूम।
बट दिस इज़ नॉट अ रूम, ये है आपका फैमिली लाउंज एंड दिस इज़ द मेन रूम। ये होती है ग्रैंड फीलिंग फॉर अ ग्रैंड ओनर फॉर दिस मास्टर बेडरूम, ग्रैंड मास्टर बेडरूम इसको कहते हैं। लेट्स चेक आउट इसका वॉशरूम कैसा होगा। और इस वाव, दिस इज कॉल्ड द वॉशरूम। ये है मज़ा भाई साहब, सच अ ब्यूटीफुल मास्टर बाथ। प्रॉपर आपको शावर क्यूबिकल दिया गया है एंड यू हैव जकूजी टब। और आपको जैसे क्योंकि बेस्ट के लेआउट के हिसाब से यहाँ आपका वुड वर्क करके देंगे। ये देखिए यार, लाइट स्विच सा लग रहा है। ओह यार वाओ, इट्स सच अ गुड थिंग। मतलब ये आप देखो, ये बटन है, प्रॉपर स्विच है लाइट्स ऑन ऑफ करने के लिए। बहुत ही अच्छा है। अगर आप मेरे बेटे को दिखा दोगे ना, ये दिन भर स्विच ऑन ऑफ करता रहेगा। इतना बार ऑन ऑफ करेगा ना, शायद ख़राब ही कर दे, बट बहुत अच्छी चीज़ है ये। सो गाइज, अब हम आते हैं यहाँ अगेन दिस बालकनी। तो पूरा कंप्लीटली जो बालकनी है, दिस इज़ फॉर द मास्टर बेडरूम एंड द फैमिली लाउंज। सो फैमिली लाउंज का अपना बहुत इंपॉर्टेंस है एज ए फैमिली स्ट्रक्चर में। सपोज़ आप क्या कर सकते हो कि मे बी टीवी आप यहाँ रखने की बजाय फैमिली लाउंज में रख सकते हो, सो दैट एक जो लेट के देखने की आदत है ना टीवी, वो से आप बच पाओगे। बच्चों का भी आदत ख़राब नहीं होगा कि यार एक यूनिफॉर्मिटी बना हुआ है कि आपको आना है तो यू सिट इन फैमिली लाउंज एंड यू वॉच द टीवी। और या बच्चे टीवी देख रहे तो एज ए पेरेंट्स आप उनका टेक केयर कर सकते हो। या एक होता है ना कि बहुत प्यारे तरीके से यूज़ होता है लोगों का। ये एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है, मैं इसके बारे में ज़्यादा कैसे बोलूँ कि फैमिली लाउंज को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको एक बार फैमिली लाउंज यूज़ करने का आदत हो गया तो मे बी आप नेक्स्ट टाइम हमेशा फैमिली लाउंज ढूंढोगे प्रॉपर्टी के अंदर। सो वी हैव सीन फर्स्ट नीचे जो गेस्ट रूम था और मे बी द पेरेंट्स रूम, वी हैव सीन द मास्टर बेडरूम विच वॉज अमेजिंग, वी हैव सीन द पेंट्री, नाउ अनदर 2 रूम्स। सो वी आर कमिंग टू दिस रूम। तो अभी हम 3rd रूम पे पहुँचे हैं। कबर्ड सब लगे हुए मिलेंगे। सो गाइज, लेट्स चेक आउट द वॉशरूम ऑफ द 3rd रूम। ओके, इट्स ऑल्सो अमेजिंग। कबर्ड का एरिया भी, अंदर भी देयर इज़ अ कबर्ड का एरिया। ओके, सो ये पूरा एरिया आपका फिर से कबर्ड का बनता है जो आपको बन के मिलेगा। और इसके अलावा वॉशरूम आपका, सो देयर इज़ अ सफिशिएंट स्टोरेज स्पेस। कितना भी सामान हो आपके पास, इट कैन बी इजीली स्टोर्ड, कोई जगह की कमी नहीं है। अगेन दिस इज़ द 4th रूम। ये आपका 4th रूम हो गया, ये आप देख लो। सो कैसे हम चेक करते हैं 4th बेडरूम का वॉशरूम। ओके, बाथरूम बहुत ही प्यारा है। देखो रूम साइज़ डिसेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, फ्लोरिंग नहीं लगा, वैसे थोड़ा छोटा भी लग सकता है, बट साइज़ डिसेंट है। बट वॉशरूम तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है, मतलब बहुत ही अच्छे साइज़ का है। सो आप अपने किड्स को पैम्पर करने के लिए ये रूम दे सकते हो आई थिंक। और ये आपकी बालकनी। सो देखो किसके साथ शेयर होती है बालकनी। ये बालकनी शेयर होती है आपकी ऊपर का जो एरिया है आपका, जहाँ पर आपका एक काइंड ऑफ सिट आउट एरिया बना हुआ है वाली बात है। वैसे ना उस एरिया को भी आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जो सामने जो खाली एरिया है ना, इसका भी बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है। जैसे सपोज़ मान लो आप ये जो एरिया है आपका, पेंट्री आप बना दो, बाकी आप देख सकते हो हाउ यू वांट टू यूज़ इट, वो वाली बात एग्जैक्टली। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इनका यूज़ ज़्यादा होता है, छोटे बच्चे नहीं हैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आई हैव सीन इन मैनी रेस्टोरेंट्स या फिर कई जगह पे मैंने देखा है कि मतलब लिफ्ट तो देखो आप नहीं, मतलब आप एक वो कर सकते हो कि एक काइंड ऑफ चेयर होती है जो स्लाइड होकर कम्प्लीटली ऊपर तक जाती है। सो यू कैन गो टू दी
3rd फ्लोर ऑब्लिक टेरेस। सो 31, 32, 33वें फ्लोर पे हम हैं। सो वी आर एट अ वेरी गुड हाइट, आप देख सकते हो गाइस। जिसको गार्डनिंग का शौक़ हो, जिसको बड़े बड़े टेरेस का शौक़ हो, जिसको पार्टी थ्रो करने का बड़ा शौक़ हो, उसके लिए तो ये जन्नत है, जन्नत। देख लो गाइस। सो ये आपका स्प्लैश पूल होगा। अभी देखो गंदा है क्योंकि इसको क्लीन होके प्रॉपर बनना है, बट ठीक है, यू कैन हैव अ वेरी गुड आइडिया। साइज़ अच्छा है स्प्लैश पूल का। देखो फ्लैट्स के अंदर स्प्लैश पूल बनता है आपका, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा साइज़ आपको दिया गया है। और ये आपका वो एरिया जहाँ पर यू कैन हैव अ सिट आउट एरिया पूल के साथ बैठने वाला। तो जनरली पार्टीज़ में ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। बहुत ही अच्छा, मतलब दिस इज़ अ अमेजिंग साइज़ ऑफ द पेंट हाउस। और ये देखिए क्या है, इट विल बी काइंड ऑफ वॉशरूम या चेंजिंग रूम। ठीक है गाइज, अब हम यहाँ से देखते हैं, लेट्स सी। सो आई थिंक साइज़ आपका 6300 स्क्वायर फीट है और इसके अलावा 1000 स्क्वायर फीट का टेरेस एरिया है। सो दिस इज़ अमेजिंग प्रॉपर्टी। रूम साइजेस भी बहुत अच्छे हैं। पेंट हाउस एक बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी होती है और इसके जो बायर्स होते हैं वो एज ए ऑल्टरनेट होते हैं विला के लिए। क्योंकि क्या होता है, इफ़ यू वांट टू बाय अ विला, सो यू मे हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लाइक सिक्योरिटी का चैलेंज आ सकता है। बट यहाँ पर क्या है, ये एक तरह से विला है बट दैट इज़ रेज्ड एक्चुअल में। तो यहाँ पर आप एक प्रॉपर हाइट पे भी हो, जो आपको प्रॉपर, मतलब कहते हैं ना कि यार यू कैन हैव ए फ्रेश एयर, लेस ऑफ द साउंड्स, यू कैन हैव ए फुल सिक्योरिटी। जैसे आप सपोज ए गेटेड कम्युनिटी के अंदर है तो यू हैव मल्टी लेवल सिक्योरिटी यहाँ तक रीच करने के लिए। तो आपके पास अपने झमेले नहीं है इतना ताम झाम करने के लिए। फिर पार्ट ऑफ द कॉन्डोमिनियम भी हो कि यार कई बार विला में बहुत आइसोलेटेड हो जाते हो कि ठीक है, विला इज़ कई बार रिटायर्ड लोगों के लिए फिर ठीक है, इन यंगस्टर्स लोगों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना कि छोटे बच्चे हैं, उनका सर्कल नहीं मिल पाता, या एटलीस्ट यू हैव अ गुड सर्कल, आपके बच्चों के लिए अच्छा सर्कल मिल जाएगा। तो आप अपनी ठीक है, यू हैड अ चॉइस टू लिव इन अ विला, दिस विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ अ विला, बट एटलीस्ट यू आर पार्ट ऑफ अ कॉन्डोमिनियम। जो भी सोसाइटीज़ का आपका मतलब जो भी मतलब गेट टुगेदर हो सोसाइटी का, दैट यू कैन एन्जॉय एंड यू कैन हैव अ सोशल, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, सोशल सर्कल, यू कैन हैव अ सर्कल विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ योर कॉन्डोमिनियम एक्चुअल में। क्योंकि आपको बता दूँ, गुड़गांव में देयर इज़ अ चैलेंज। गुड़गांव में लोगों का सर्कल बन नहीं पाता इतना ज़्यादा, क्योंकि हर बंदा अपने लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी है, लोगों के पास मरने का भी फुर्सत नहीं है, तो बेचारे करे क्या, सर्कल तो बन नहीं पाता। तो अब सर्कल बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपको एक योर कॉन्डोमिनियम कैन हेल्प यू टू बूस्ट योर सर्कल। यहाँ पर आपके कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, 700, 800, 1000 लोग इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे। जब आप एक साथ रहते हो, सो आप एक दूसरे के वेलबींग के बारे में भी सोचते हो। सो इस तरह से आपकी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। एक कई बार मतलब इकट्ठे यू स्टार्ट सम प्रोजेक्ट्स, तो इस तरीके से मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये कॉन्डोमिनियम के कई फ़ायदे मैंने बहुत चीज़ें बता रखी है एक्चुअल में। तो एक इनका अपना फ़ायदा तो है ही, मतलब यू कैन हैव एवरीथिंग। क्लब, इसके साथ आपके क्लब हाउसेज हैं, यू कैन हैव एक्सेस ऑफ 2 क्लब्स हाउस, आइदर उस सोसाइटी का भी क्लब, मतलब उस वाले टावर्स का भी आप क्लब यूज़ कर सकते हो, इनका अपना सिग्नेचर टावर वालों का क्लब है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। यू हैव एक्सेस टू 2 स्विमिंग पूल्स, सारे तरह के जो भी फैसिलिटीज़ है, ऑल स्पोर्ट्स यू कैन हैव, लाइक यू कैन हैव लॉन टेनिस, यू कैन हैव basketball court, you can have half cricket pitch, you can have kids play area, you can have swimming pool, you can have jacuzzi, you can have saloon, you can have massage parlor, sauna, bath, table tennis, you can have restaurants, you have restaurants also, so आपके multi cuisine restaurants है, so you can have that also, so it's an amazing thing, काफ़ी अच्छा लगेगा और it's very special property। ये तो खैर अमेजिंग ही है, आपको बता दूँ क्या। सो अब मेरे हिसाब से मिस करना नहीं बनता, क्योंकि इसके बाद फिर गुड़गांव में ज़्यादा पेंट हाउसेज हैं नहीं हमारे पास दिखाने के लिए। तभी आपने देखा होगा मेरे पेंट हाउसेज के ना इन दिनों वीडियोज़ ज़्यादा आते नहीं हैं, क्योंकि है ही नहीं, मैं शूट किसको करूँ, सारे बिक गए हैं। जो थे उनके मैंने बनाए, मैंने दिखाए, कई बेचे भी, कई नहीं भी बेच पाए, क्योंकि डिफरेंट ऑफ ओपिनियंस होते थे। तो ठीक है, बट एनीवेज़